सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं। 21 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 8 की, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ये है हाशिएकरण की समझ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। मार्जिनलाइजेशन व्हेन पीपल ऑफ ए ग्रुप और कम्युनिटी understand themselves as inferior from others and feel evicted from the society, then this situation may be called as marginalization। तो ये हाशिएकरण की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर कि जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर महसूस करते हैं और समाज से बाहर होने का एहसास करते हैं, ठीक है, तब ऐसी अवस्था को हाशिएकरण की अवस्था कहा जाता है। सच ए पर्सन और ग्रुप डजंट रिमेन एट द सेंटर ऑफ सोशल थिंग्स और डज नॉट कंसिडर देमसेल्फ फिट टू बी with the society or realizes that their behavior is not right with them or that people don't like around them। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता, या ये एहसास करता है वो कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। This section of society remains as a class deprived of social, economic and political participation in society। समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। अब यहाँ पर बताया हुआ आपको कि देयर कैन बी मैनी रीज़न फॉर देयर मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी सच एज, समाज में उनके हाशिएकरण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट कस्टम्स, अलग अलग रीति रिवाज, पॉवर्टी हो गई, गरीबी, डिफरेंट लैंग्वेज हो गई, उनकी अलग भाषा, लो सोशल स्टेटस हो गया, समाज में उनकी हैसियत कम होना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैनी टाइम्स पीपल व्यू दिस ग्रुप विद ए सेंस ऑफ एनमिटी एंड फियर। कई बार इस समूह को या इन लोगों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। Being isolated, the people of this community are unable to take advantage of government facilities, resources and many good opportunities and also fail to raise their voice for their rights। अलग थलग हो जाने के कारण इस समुदाय के जो लोग होते हैं वो सरकारी सुविधाएं, संसाधनों और कई अच्छे मौकों का फ़ायदा नहीं उठा पाते और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने से भी चूक जाते हैं। These people feel more powerless than those who have land and wealth and who are more educated। ये लोग जिनके पास ज़मीन कम होती है, दौलत मतलब जिनके पास ज़मीन होती है या धन दौलत होती है, या जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके मुकाबले ये अपने आप को बिल्कुल पावरलेस समझते हैं कि हमारी शक्ति इनसे बहुत कम है, क्योंकि इनके पास ये सब चीज़ थोड़ी कम होती हैं। आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे। The word Adivasi means natives, that is communities that have lived with the forest and are still living in the same way in many places। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। In many states of India, about 8% of population is आदिवासी। भारत के कई राज्यों से मिलाकर बात करें तो लगभग 8% आबादी जो है आदिवासियों की है। द ट्राइबल्स वर्शिप देयर एंसेस्ट्रल विलेजेस एंड नेचर। आदिवासी अपने पुरखों के गांवों और प्रकृति की उपासना करते हैं। इन नेचर, माउंटेन, रिवर, एनिमल एटसेट्रा आर कंसिडर्ड एज देयर हैबिटेट। और प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को वो अपना निवास स्थान मानते हैं। We must have seen the appearance of the tribal in books and film। They are seen wearing colorful clothes with crowns on their heads।
और हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासी को देखा होगा, जैसे कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए हुए आदि हमें दिखाई देते हैं। देयर इज अ बिलीव for the tribals that they don't want to move forward, want to stay away from changes or new thoughts. Their life is old and backward. आदिवासियों के लिए धारणा भी बनी हुई है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं, या उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। Tribals are today seen as marginalized and powerless communities. जो आदिवासी हैं उनको आज हाशिए पर, और जो हाशियाई होते हैं मतलब पीछे, पिछड़े हुए या फिर शक्तिहीन समुदायों के रूप में देखा जा सकता है। ड्यू टू बीइंग अवे फ्रॉम देयर लैंड, इंडस्ट्रीज एंड सिटीज एंड टाउन्स, लीव विलेजेस एंड वर्क इन लो कॉस्ट इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स। अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गाँव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर वो काम करते हैं। एंड डज दे गेट कॉट इन द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी एंड हेल्पलेसनेस। और इस तरह से वो लोग गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, मेक ए पिक्चर ऑफ ट्राइबल पर्सन अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। अपनी समझ के अनुसार एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बनाना है। आप चाहें तो बिल्कुल ये जो चित्र यहाँ दिए हुए हैं आप इन्हें कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही बना लीजिए। अदरवाइज़ आपने किसी मूवी में देखा हो कोई आदिवासी, या कहीं और से बुक वगैरह से आप हेल्प लेकर भी किसी आदिवासी का चित्र बना सकते हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मार्जिनलाइजेशन? हाशियाकरण किसे कहते हैं? तो फर्स्ट लाइन में वर्कशीट में इसका आंसर दिया हुआ है। आंसर नंबर 1 हम यहाँ से हेडिंग डालकर लिखेंगे मार्जिनलाइजेशन, ठीक है, हाशियाकरण। इसकी हेडिंग लिखेंगे पहले, फिर ये लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। व्हेन पीपल ऑफ ए ग्रुप और कम्युनिटी understand themselves as inferior from others and feel evicted from the society, then this situation may be called as marginalization. जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था हाशियाकरण की अवस्था हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू पीपल लीव अलूफ फ्रॉम सोसाइटी? हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, मार्जिनलाइज्ड पीपल लिव अलूफ फ्रॉम सोसाइटी बिकॉज, हाशियाई लोग समाज से अलग थलग इसलिए रहते हैं क्योंकि मैनी टाइम्स पीपल व्यू दिस ग्रुप विद ए सेंस ऑफ एनमिटी एंड फियर। इस समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से देखते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, these people feel more powerless than those who have land and wealth and who are more educated. और ये जो लोग होते हैं आदिवासी, ये अधिक पढ़े लिखे, धन दौलत तथा ज़मीन वाले लोगों के मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु आर आदिवासीज? आदिवासीज कौन है? तो देखिए यहाँ हेडिंग है आदिवासी, यहीं से आप लिखेंगे आंसर, ठीक है। यहाँ से आंसर 3 लिखना स्टार्ट करेंगे हेडिंग डालकर। द वर्ड आदिवासी मीन्स नेटिव, दैट इज कम्युनिटीज दैट हैव लिव्ड विद द फॉरेस्ट एंड आर स्टिल लिविंग द सेम वे इन मैनी प्लेसेस। यहाँ तक लिखेंगे। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसे समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द ट्राइबल्स स्टार्ट लिविंग इन सिटीज़? आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया? तो पहला आप ये लाइन लिखेंगे, द ट्राइबल्स स्टार्टेड इन सिटीज़ बिकॉज, आदिवासियों ने शहरों में रहना शुरू किया क्योंकि। फिर उसके बाद ये लाइन लिखेंगे, ट्राइबल्स आर टुडे सीन एज मार्जिनलाइज्ड एंड पावरलेस कम्युनिटी, क्योंकि जो आदिवासी हैं उन्हें आज थोड़ा पिछड़ा हुआ या हाशिया या शक्तिहीन समुदायों के रूप में देखा जाता है। इसलिए अब उन्होंने शहरों में आना शुरू कर दिया ताकि वो एजुकेशन गेन कर सकें या
दूसरे लोगों की तरह रह सकें, ठीक है, थोड़ा अपने जीवन में सुधार कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप। इन योर ओपिनियन हाउ कैन मार्जिनलाइज्ड पीपल बी एसिमिलेटेड इन द सोसाइटी। आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित किया जा सकता है, मतलब कैसे मिलाया जा सकता है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे, मार्जिनलाइज्ड पीपल कैन बी एसिमिलेटेड इन सोसाइटी बाय द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हमारे विचार से अगर हम कहें तो हमारा आंसर ये होगा कि जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, हाशियाई लोग हैं, उन्हें समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि में भागीदारी द्वारा समावेशित किया जा सकता है। मतलब जब हम उन्हें हर जगह अपने समाज में भागीदारी करवाएंगे, उन्हें भागीदार करेंगे, तभी हम उन्हें समाज में अपने साथ मिला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।